नमस्कार। आज मैं आपको अपने बचपन की एक सच्ची छोटी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तब हम पढ़ते थे, आज से करीब 50 साल पहले की बात है। और यहाँ से बैग में हम जूनरा स्कूल में जाते थे, करीब 5 किलोमीटर। शादियों का मौसम था जैसे आजकल चल रहा है, और कड़ाके की सर्दी भी थी। तो घरवालों ने कहा कि भाई आप फलाँ गाँव में, हमारे पड़ोस में गाँव है, वो हमारे रिश्तेदारों की शादी थी कि वहीं चले जाना, कल सुबह वहीं से स्कूल चले जाना। तो हम लोग खुशी-खुशी अपने बैग उठाते हुए जैसे छुट्टी हुई तो हम गाँव में पहुँच गए। सुबह हमको स्कूल जाना था, क्योंकि सुबह ही निकलना था करीब 7 बजे। तो हम नीचे उतरे तो वहाँ खाना बन रहा था, और उस ज़माने में हमारे जो भोजन थे, वो गाँव के रसोइया, स्पेशल थे, हमारे गाँव के रसोइया उन्होंने बुला रखे थे, क्योंकि हमारे गाँव के खाना बनाने वाले रसोइया बहुत प्रतिष्ठित थे। तो हमारे पंडित जी थे, तो हमने कहा कि पंडित जी हम नीचे आए, हम 2-3 लड़के थे। तो 7 बज रहे थे और सुबह-सुबह खाना तैयार हो रहा था, बड़ी-बड़ी चाशनियों में, बड़े-बड़े डिगचे, उनमें दाल और चाशनियों में करीब जिसमें 1 डेढ़ मन चावल पकता है, उसमें लगभग चावल पक रहा था। तो हमने कहा, "पंडित जी, हमको थोड़ा खिला दीजिए, हमको स्कूल जाना है।" तो उन्होंने कहा, "यार चलो, चलो, चलो रुक जाओ थोड़ी देर, अभी सुबह-सुबह काम मिलेगा तुम।" जैसे मज़ाक में कह रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे कि जो चाशनी थी, वो भाप से पकी हुई थी, और उसको हाथ से यूँ कर रहे थे ताकि उसके ऊपर पत्तल बिछा दें पके हुए चावल के ऊपर, ताकि वो गरम रहे। तो हम बड़े ध्यान से खड़े थे और उनको निहार रहे थे कि कब ये तैयारी कर रहे हैं और हमको बुलाएँ कि आ जाओ, चावल खा लो। वैसे ही उनको जो है बहुत ही सर्दी थी, और आपको पता है कि जब सर्दियों में नाक टपकती है तो पता ही नहीं चलता कई बार। तो हम बड़े ध्यान से उसको देख रहे थे, उनके नाक से जो वो टपका और सीधे चावल में, उनको भी पता नहीं चला कि ये होने वाला है। और हम देख के उन्होंने कहा, "चलो, चलो, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।" हम पीछे खिसके, हमने कहा, "रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ।" मैंने कहा, "थोड़ी देर में आते हैं।" और हम जो है पीछे खिसक गए, और उसके बाद हम घर में अंदर गए और हँस-हँस के हमारे बुरे हाल थे। लेकिन ये समझदारी हम में थी कि हमने किसी को बताया नहीं कि उनका नाक का पानी उसमें गिर गया, और उनको भी पता नहीं चला। कई बार होता है ना कि नाक से पानी टपकता बहुत ठंड में, तो पता ही नहीं चलता। उनको भी पता नहीं चला कि हुआ, लेकिन हमने वो देख लिया था। और हम अंदर गए और हम हँस-हँस के हमने कहा कि हमको 2-2 रोटी खिला दो घर में। तो उन्होंने कहा, "नीचे भात बन रहा है, उसमें जाओ, चौके में जाओ, भात खाओ नीचे।" हमने कहा, "जी भात भी खाते हैं, 2-2 रोटी खाएँ, हम रोटी खाना चाहते हैं।" हमने रोटी खाई और पूरे, और हम स्कूल चल दिए हँस-हँस के स्कूल में। और आज भी 50 साल बाद वो किस्सा याद आता है। और जब हम रोटी खा के लौट रहे थे तो वहाँ तब तक लंगर लगा हुआ था, और दर्जनों लोग लाइन पे लग के भात खा रहे थे। तो ये थी एक इंटरेस्टिंग कहानी। तो आपको कैसी लगी? आप ज़रूर इसको, आपके जीवन में भी ऐसी कुछ कहानी किस्से होंगे, तो बहुत ही जीवन के या जो किस्से हैं, तो ये था एक किस्सा। धन्यवाद।